नमस्कार, मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल टेक्नोफेयर पर। जी हां, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो की स्पाइसडेक्स मिशन की। स्पाइसडेक्स मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। भारत की अगर मैं बात करूं तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मिशन है। इस मिशन की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो या सेंटर का दे रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ ही आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी समझना चाहिए कि भारत की क्या स्थिति है और भारत किस तरह से जो है एक स्पेस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो एक लीडिंग कंट्री बनता हुआ दिख रहा है। आखिर देखिए, ये जो स्पाइसडेक्स मिशन है एक्चुअल में इसरो का एक डॉकिंग मिशन है। ठीक है, तो कैसे हम ये डॉकिंग मैनुअल को पूरे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है अभी लॉन्च किया गया है। देखो, स्पाडेक्स इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। आखिरकार ये स्पेस डॉकिंग क्या होती है, बाकी मिशन से ये क्यों अलग है, इन सभी पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये भारत का फिलहाल के लिए पहला जो है स्पेस डॉकिंग मिशन है। स्पेस डॉकिंग मिशन लॉन्च किया गया। और ये देखो, लॉन्च किया गया तो ऐसा नहीं कि बस ये लगभग में ये कई चरण है इसमें। और ये लगभग में 10 दिनों का पूरा मिशन है। ये सफल हुआ या नहीं हुआ इसका हमें कम से कम 10, आप मान के चलिए 10 दिन लगेंगे इस चीज को जानने में। अगर ये मिशन सफल होता है तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर मैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है वो अभी तक जो सक्सेसफुली जो है इस तरह का जो है डॉकिंग मैन्योर हो पाया है, वो सिर्फ यूएस, रसिया और चाइना, तीन कंट्रीज के पास में है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक लीडिंग कंट्री बन जाएगा भारत। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मिशन के हर एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, डॉकिंग स्पेस क्राफ्ट वर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड इन इंडिया। सबसे मेन चीज है कि इंडिजिनियसली जो है इसको बनाया गया है, इनको इसको टेस्ट किया गया है। देखो, इसमें एक्चुअल में दो चीजें हैं। इसमें देखो, दो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। अब ये एक जो है, एक आपका ये है टारगेट। ठीक है, अभी हम सब चीजें आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे। और ये क्या है, ये जो है आपका चेजर। अब इन दोनों को क्या करना है, देखो ये स्टे रहेगा। इसमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि ये क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को। कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं एक सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आखिरकार ये मिशन बढ़िया होने वाला है, किस तरह से ये इसको जो है क्या कहते हैं ज्वाइन करेंगे। आखिर डॉकिंग क्या है, इसको ये छोटा सा वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। इसको देखने के बाद में आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये क्या मतलब है। जो हम डॉकिंग कह रहे हैं, तो डॉकिंग क्या मतलब है इसका। आप देखिए, बहुत छोटा सा वीडियो है। देखिए इस तरह से आप देखिए, ये जो है देखो, ये चेजर है, ये टारगेट है, ये दोनों एक दूसरे में वो ज्वाइंट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। और ये पूरा जो है अंतरिक्ष में ही पूरा प्रैक्टिकल पूरी टेस्टिंग इसकी की जाएगी। आप समझ गए होंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर ये चीज सक्सेस होती है, ठीक है, तो इसको सफलता के बाद आप समझ सकते हैं कि जो भारत है, ठीक है, वो भारत अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन सेट करने के लिए एक आगे बढ़ चुका होगा भारत का कदम। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से कुछ अंतरिक्ष में स्पेस जो सेंटर है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष जो सेंटर है वो इसी तरह से अंतरिक्ष केंद्र बनाए जाते हैं। इस तरह से कई बार में, एक बार में नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। जैसे ये देखिए, ये आपको जो है सेंटर दिख रहा है। ठीक है, ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन दिख रहा है। अब देखिए, ये स्पेस स्टेशन की जो डॉकिंग है वो कई चरणों में की गई है। देखिए, एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर दूसरी बार में यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरी बार ये देखिए ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी। ठीक है, ये कई चरणों में, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन एक बार में ले जाके और इसके बाद में वहां पे सेटअप कर दिया जाता है। ये कई चरणों में होता है। तो अगर भारत की ये टेक्नोलॉजी, ये टेस्ट भारत का सफल रहता है, तो आप समझ लीजिए कि भारत जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में जो है आगे बढ़ चुका होगा। भारत का ये प्रैक्टिकल है, ये एक टेस्टिंग है भारत की। ठीक, तो ऑब्वियस भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी अगर ये मिशन सफल होता है। ठीक है, तो इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बहुत महत्वपूर्ण मिशन ये है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें से जितने बेसिकली मैन्यूअर हैं वो सब ज्यादातर इंडिया में ही बनाए गए हैं, इंडिया में ही टेस्ट किया गया है। इस तरह से आप देखिए दो चीजें। ठीक है, तो बेसिकली देखो, इस किस तरह से सफल होगा इस पे भी हम बात करेंगे। इंडिया विल कंडक्ट इस डॉकिंग टेस्ट ऑन जनवरी 7। अभी इसको लॉन्च किया गया है। अब 7 जनवरी का आपको इंतजार है कि 7 जनवरी को जो इसका डॉकिंग टेस्ट होना है, अगर वो डॉकिंग मैनुअल सफल होता है, ठीक है, 7 जनवरी तक इंतजार करिए, तो ये समझ लीजिए कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी और भारत जो है एक लीडिंग कंट्री बन चुका होगा स्पेस सेक्टर में।
देखिए एक्चुअल में इसमें जो मिशन है जो है ये पूरी टीम है जिसने लॉन्च किया है। अब मिशन में देखो क्या किया जाएगा, बेसिकली जो मैनुअर है इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए हैं सेम ऑर्बिट में, जो उनको वहां पे ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, अभी इसकी एक एक चीजें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसरो के द्वारा पोस्ट किया गया कि भाई ये ब्रीथ टेकिंग विजुअल्स थे, जो उसका लाइव विजुअल आप लोग अगर जाके एक्स पे भी देख सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब पर। और देखिए इसके बारे में सबसे एक मेन बात जानते हैं, आपको किसी भी इंडियन न्यूज चैनल पे नहीं मिलेगा। इंडियन न्यूज चैनल पर आपको ज्यादातर चीजें क्या छाई मिलेंगी कि हाँ जो है वो जो है क्या कहते हैं, सास को बहू ने मारा, बहू ने सास को मारा, या मतलब क्या कहते हैं वहां पर वो पति पत्नी में लड़ाई हो गया, वहां पे गर्लफ्रेंड नाराज होकर भाग गई, इस तरह की चीजें मिलेंगी। ठीक है, इस मिशन के बारे में आपको बहुत कम चैनल मिलेंगे जो इतना महत्वपूर्ण मिशन है उसको बात करते हुए मिलेंगे। जबकि विदेशों में देखिए, विदेशों में इसकी बातें हो रही है, न्यूज चैनल पे विदेशों में ये छाया हुआ है कि हाँ इंडिया मिशन टारगेट्स स्पेस डॉकिंग माइलस्टोन। इसका मतलब कि विदेशों में भी भारत के बारे में जो खबरें होती हैं उनको बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है, लेकिन अपने यहाँ इस तरह की चीजों को इग्नोर किया जाता है क्योंकि उनको सिर्फ मिर्च मसाला वाली न्यूज देनी होती है, सामने परोसनी होती है। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर मान लेते हैं ये चीज, आप देखिए अगर ये ज्वाइनिंग सफल होती है, ठीक है, तो इस तरह से ये डॉकिंग अगर सफल होती है 7 जनवरी को, तो जो है भारत इस तरह से कई डॉकिंग करके उसके बाद में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका होगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई, देखिए ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये 1974 की बात है, जब 1974 को सोवियत के एस्ट्रोनॉट्स जो है वहां पे आसानी से लैंड किए थे, लेकिन जो डॉकिंग थी वो उनकी फेल हो गई थी, वो डॉकिंग फेल हो गई थी, डॉकिंग नहीं कर पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो है 7 जनवरी हमारे लिए ऐसा दिन है कि हम डॉकिंग कर ही लेंगे, बट भारत ने बहुत अच्छे से टेस्ट करके इसको किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि हम सफल होंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, हम सब ये बात चाह रहे होंगे कि हम सब सफल हों इस बार, और एक ही बार में जो है हम इस डॉकिंग को सफल बना सकें। ठीक है, तो देखो ऐसे इस तरह से रशियन कैप्सूल कैरिंग रोबोट फेल्स स्पेस स्टेशन डॉकिंग, जो रशिया का स्पेस स्टेशन है उसमें कई बार उसको भी जो है असफलता का सामना करना पड़ चुका है। तो अगर ये मिशन असफल होता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है आगे की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये मिशन असफल होता है तो भारत आगे से फिर प्रयास किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 था उसकी जो है लैंडिंग होने के बाद में खराबी आ गई थी, वो हमारा मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर मतलब सॉरी चंद्रयान 2, फिर इसके बाद जो चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च किया गया उसमें क्या किया गया, उसमें हमें सफलता हासिल हुई। ठीक है, तो बेसिकली जो इसरो का, और इसको पीएसएलवी 60 से लॉन्च किया गया है। तो पीएसएलवी पूरा मिशन का नाम आप ध्यान से देख लीजिए, इसरोज पीएसएलवी C60 स्पार्डेक्स मिशन, अ जायंट लीप फॉर इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये शामिल होगी। आखिरकार देखो ये है क्या, देखो जो एक्चुअल में आर्ट ऑफ स्पेस डॉकिंग होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा इस चीज को। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया है डॉकिंग के लिए, अपनी डॉकिंग कैपेबिलिटी जो स्पेस डॉकिंग मैनुअर्स है उसके लिए क्या तैयार किया गया है। पहली चीज इसमें 2 सैटेलाइट है, ठीक है, 2 स्मॉल सैटेलाइट है। एक है SDX01 जिसको हम क्या कहते हैं, चेजर, जैसे अभी मैंने बताया था। दूसरा है SDX02 जिसको हम टारगेट कहते हैं। दोनों को लॉन्च किया गया है ऑर्बिट में। अब देखो चेजर क्या करेगा, चेजर विल देन परफॉर्म अ सीरीज ऑफ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड मैनूवर्स टू अप्रोच द डॉग विद द टारगेट। मतलब टारगेट क्या होगा, जो मैंने अभी जैसे बताया था, टारगेट आपका फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन चेजर में ऐसे सेंसर लगे हों, टारगेट को क्या करेगा, जाके उसमें सेट खुद ही उसको कैप्चर करेगा, उसमें जो है मैनूवर करेगा। ठीक है, तो अब अगर ये इंडियन स्पेस जो इसरो ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है पीएसएलवी C60 मिशन से, और ये जो है कब किया है, 30 दिसंबर को। ठीक है, 30 दिसंबर को। तो ये हमारे लिए हमारे देश के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। ठीक है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। और देखो जो ये बेसिकली डॉकिंग होता है, तो डॉकिंग बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज नेविगेशन कंट्रोल और कम्युनिकेशन की दोनों ये स्पेसक्राफ्ट के बीच में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग के बाद में इसको लॉन्च किया गया है भारत की तरफ से। और ये टेक्नोलॉजी जो है स्पारडेक्स मिशन से जो लॉन्च की गई है, विल इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर स्पेस मिशन। जैसे किस तरह से बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे लूनार मिशन है, लूनार मिशन के लिए भी जो असेंबलिंग है, ठीक है, लूनार ऑर्बिट प्लेटफॉर्म के लिए, वो भी हमारे लिए सफल हो जाएगी। अगर ये टेस्टिंग सफल होती है तो इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आप देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डॉकिंग मैनुअल जो है वो हमारे भारतीय स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। ठीक है, और बाकी इसका एक और उपयोग इस टेस्टिंग के बाद में, अगर ये टेस्टिंग सफल होती है, जैसे सैटेलाइट है ऊपर। अब आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स
की एक लाइफ होती है, इसके बाद में वो सैटेलाइट क्या होते हैं, वहां पे गार्बेज बन जाते हैं, स्पेस डेब्रिस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनकी लाइफ बढ़ाई जाती है, उनकी लाइफ स्पेन बढ़ाई जा सकती है इस तरह से डॉकिंग करके उनकी सर्विस की जा सकती है, उनको रिफ्यूल किया जा सकता है इस तरह से, अगर ये हमारा टेस्ट सफल होता है। तो ऐसे क्या होगा, हमारी जो एग्जिस्टिंग जो है मतलब सैटेलाइट है उनका लाइफ स्पेन बढ़ाया जा सकता है, और जिससे हमारा स्पेस डेब्रिस कम होने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो भारत की जो सेल्फ रिलियंसी है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो बढ़ रही है, उसका एक मतलब जीता जागता उदाहरण आपके सामने आ रहा है। और साथ ही देखिए जो डॉकिंग मैकेनिज्म है, अगर डॉकिंग मैकेनिज्म जो है दोनों सैटेलाइट का जो है क्या कहते हैं हो जाता है, तो इससे देखो चेजर इसमें साफ साफ देखिए, आप ध्यान से देखिए, दीज सेंसर्स जो इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं वो क्या करेंगे चेजर में, वो एक्यूरेटली लोकेट एंड अप्रोच द टारगेट को अप्रोच करके इसके बारे में फिक्स करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच में। अब अगर ऐसा हो जाता है तो पहली चीज, दी पीएसएलवी C60 मिशन इज आल्सो फोर्थ मिशन यूटिलाइजिंग द पीएसएलवी ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसको हम पोएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पोएम भी इस तरह की एक बेसिकली जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फोर्थ टाइम इस पीएसएलवी रॉकेट को से इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब देखो इसमें जो पेलोड्स गए हैं लगभग 24 पेलोड्स हैं। ठीक है, जिसमें से 14 फ्रॉम इसरो हैं सेंटर से, और बाकी जो है 10 फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंटिटीज से है। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, और स्पेस सेक्टर में स्पेस के जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसमें जो है प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी आगे आए हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। ठीक है, और भारत जो है स्पेस सेंटर भी बना सकता है, साथ ही किसी तरह से आगे चल के जो है जो बेसिकली स्पेस टूरिज्म है उसको बढ़ाने में, उसके लिए मैनुअर सेट करने में भी ये टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो भारत अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन जाएगा, चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास में, जिसमें यूएसए चाइना रशिया के बाद में भारत चौथा देश होगा जिसके पास इस तरह की डॉकिंग जो है टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, अब देखो भारत ने देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये डॉकिंग मैनुअल्स बहुत ही टफ होते थे। तो जब तीन देशों ने ऐसा किया तो इंटरनेशनल जो है लेवल पर एक जो है इंटरनेशनल डॉकिंग मैनुअल सेट कर दिया गया, डॉकिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए गए, इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स, कि वो स्टैंडर्ड्स मैच करने चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। भारत ने क्या किया, भारत ने अपना खुद का भारतीय जो है डॉकिंग मैनुअल बनाया। ठीक है, तो भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड्स भारत ने सेट किए हैं, खुद के सेट किए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो है ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये मिशन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले 8-10 दिन तक आप बिल्कुल इस मिशन के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी।